यस, गुड मॉर्निंग। सो हम लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। अब लाइट के बारे में नेक्स्ट जो है वह नेक्स्ट चीज़ हम लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन जब होता है या नॉर्मल रिफ्लेक्शन जो है, उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में हमने जानकारी ली थी कि उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है। फॉर एग्जांपल इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड अदर्स आर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो in this video we will talk about laws of reflection and types of reflection। हम इस वीडियो में जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड लॉज है उनके बारे में और रिफ्लेक्शन के टाइप्स या काइंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम क्या है, किसे कहते हैं? वैसे लॉज एंड रूल्स हैव सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। जो लॉज है और रूल्स है उनके बारे में बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो लॉज होते हैं, लॉज हर कंडीशन में और यूनिवर्स की हर जगह पर वो करेक्ट होते हैं, वो हर जगह पर फिट हो जाते हैं लॉज। जबकि रूल्स के बारे में ऐसा नहीं है, रूल्स कहीं पर नहीं भी फिट हो सकते हैं। तो हम लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी ये हर जगह पर फिट हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ लॉज या नियम के बारे में हम देखते हैं। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टू लॉज होते हैं। अब उस लाइट के रिफ्लेक्शन के टू लॉज में से फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लाइट के रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट एंगल होता है, यानी एंगल ये वाला एंगल जो है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट रे का बनने वाला एंगल जो होता है, वह एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बनने वाले एंगल के हमेशा बराबर होता है। जब आप मिरर से किसी के ऊपर सनलाइट को फोकस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मिरर को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि सन से आने वाली लाइट का एंगल और इससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट का एंगल सेम रहे। तो यह फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या परावर्तन के समय आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मान जो होगा वह परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो आपतन कोण क्या है हमारे यहां पर? AOX, ये आपतन कोण है। तो एंगल AOX इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल BOX। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या ऐसे को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्शन एंगल को R से डिनोट करते हैं। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये हमारा फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, कि जो एंगल I होता है या इंसिडेंट एंगल होता है वह इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के या रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा इक्वल होता है। ये रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल, है तीनों ही, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब एक ही सरफेस पर इसको ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिरर यहां पर है, ये जो है ये मिरर है, तो इंसिडेंट लाइट रे को हम यहां से ड्रा करके इस पर लाए, फिर रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर जाएगी, तो नॉर्मल भी इसी सरफेस पर यहां पर ड्रा किया जा सकता है। तो ये एक्स और वाई प्लेन जो है उसी में ये आ सकते हैं। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में आ सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सेम प्लेन। तो इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, या हम अदर वर्ड में गए तो आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। तो ये जो है सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, और दोनों लॉ हर कंडीशन में करेक्ट होते हैं। तो ये लॉज है। इन लॉज के बाद हम लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं?
परावर्तन के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और नियमित परावर्तन। व्हाट डू मीन बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन और नियमित परावर्तन? व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज, हम यहाँ पर अब एक सिंगल लाइट रे की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर लाइट रे की बीम की बात कर रहे हैं। तो व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज फॉल्स ऑन अ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस 100% प्लेन सरफेस आर जनरली एब्सेंट इन आवर डेली लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ है उसमें 100% प्लेन सरफेस बहुत कम होता है, पर हम मिरर की सरफेस जो है उसको हम प्लेन ले सकते हैं। सो व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज, ये पैरेलल लाइट रेज है, इन पैरेलल लाइट रेज की एक बीम है, when reflected from a plane surface, then reflected light rays are also parallel, then it is called रेगुलर रिफ्लेक्शन। है आप समांतर आपतित प्रकाश किरणें जब परावर्तन के बाद भी समांतर रहती है, जो समांतर आपतित प्रकाश किरण है वह समांतर आपतित प्रकाश किरण जब उनका परावर्तन होता है तो भी समांतर रहती है एक दूसरे के, तो इस तरह का रिफ्लेक्शन कहलाता है नियमित, इस तरह का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। जब आपतित प्रकाश किरणें और परावर्तित प्रकाश किरणें हमेशा समांतर होती है, यानी आपतित प्रकाश किरणें भी समांतर है और परावर्तित प्रकाश किरणें भी समांतर होती है, तो इन्हें हम नियमित परावर्तन कहते हैं। या व्हेन इंसिडेंट लाइट रेज, व्हेन पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज remains parallel after reflection, so then the reflection is called regular reflection. When incident light rays, when incident parallel light rays remains parallel after reflection, जो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज है वह रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहती है, देन द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। Regular reflection occurs through a plane surface. Incident parallel rays remain parallel after reflection. Then it is called रेगुलर रिफ्लेक्शन। या समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती है, तो इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। सेकेंड वन इज इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड। या विसरित परावर्तन। अब इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, व्हाट डू आई मीन बाय इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन? देन व्हेन सरफेस इज रफ, जब सरफेस जो होती है वो रफ होती है, सो व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज strikes on a rough surface, जब पैरेलल लाइट रेज की एक बीम किसी रफ सरफेस पर स्ट्राइक करती है, देन इट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और इट डिफ्यूजेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सो देन इट इज कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। है जब समांतर आपतित प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है तो इसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। यानी वो परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती है, वो अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है तो इसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। और a reflection in which parallel incident light rays do not remain parallel after reflection, यानी एक टाइप का ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहती है तो हम उसको कहते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इट अकर्स थ्रू अ रफ सरफेस। ये हमेशा रफ सरफेस से होता है। एंड पैरेलल इंसिडेंट रेज डू नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट पैरेलल रेज है वह रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहती है, then it is called irregular or diffuse reflection. In our daily life or day to day life, irregular reflection is important. हमारे day to day life में ये काफ़ी ज़्यादा important है because all the surfaces around us are generally rough. So जब उन पर लाइट रेज फॉल होती है, सनलाइट की लाइट रेज फॉल हो रही है तो वो पैरेलल होती है, लेकिन वो पैरेलल लाइट रेज जो होती है क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती है। तो बिखर के हमारे रूम्स में आती है जिससे हमें दिन में भी जो लाइट है वह रूम्स में अपीयर होती है। यानी जो लाइट की रोशनी है या सन की जो लाइट है वह दिन में हमारे रूम्स में आती है, हाउसेस में आती है, होम्स में आती है। तो उसके पीछे ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है। जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है इसका इसी के रीजन से किसी रूम में जब लाइट हम ऑन करते हैं तो उस लाइट से वहाँ पर बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है और उस बार बार रिफ्लेक्शन के कारण से वह रूम जो होता है उसमें लाइट ज़्यादा अपीयर होती है। जबकि अगर हम खुले में लाइट लगा दें तो वह लाइट इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है। तो लाइट हमारे रूम में ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसके पीछे रीज़न यही है कि वहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, बार बार जो सर्फेसेस है उनसे स्ट्राइक करके लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके दूसरी सर्फेस पर गिरती है, वहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो उससे ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है और इसके कारण से रूम्स में जो लाइट होती है वह अच्छी नजर आती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होता है या वस्तु या बिंब क्या होता है और इमेज दैट मीन्स इसका प्रतिबिंब क्या होता है। तो व्हेन एवर वी सी आवरसेल्फ इन अ मिरर, जब भी हम अपने आप को किसी दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में हमें प्रतिबिंब नजर आता है। यानी हम तो क्या है, एक बिंब हो गए या हम एक वस्तु हो गए और जो उस दर्पण में हमें नजर आ रहा है वह एक प्रतिबिंब होता है। तो बिंब क्या है और प्रतिबिंब या वस्तु क्या है और प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में यदि हम समझना चाहें कि किसे हम कहेंगे बिंब या वस्तु, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि वस्तु क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट और बिंब, एनीथिंग और anything that gives out light है, कोई भी चीज जो लाइट प्रोड्यूस करती है या जो लाइट देती है। अब वह लाइट चाहे खुद की हो चाहे रिफ्लेक्टेड लाइट हो, है कोई भी वस्तु जिससे लाइट प्रोड्यूस होती, प्रोड्यूस होना नहीं कर सकते, दैट गिव्स आउट लाइट है, जो लाइट देती है। तो एनी ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट दैट इज कॉल्ड, या जो भी वस्तु प्रकाश को देती है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट और वस्तु। तो ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट
अब कोई भी प्रकाश प्रदान करता है तो उसे हम लाइट कहते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट कहते हैं, वस्तु कहते हैं। अब लाइट देने वाले जो ऑब्जेक्ट्स है वे दो तरह के होते हैं, इफ दे गिव्स देयर ओन लाइट और दे रिफ्लेक्ट एनी लाइट। एंड ऑब्जेक्ट्स मे बी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज इट्स ओन लाइट है, कोई भी वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश होता है, खुद प्रकाश पैदा करती है, वो कहलाती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, स्टार्स, जो इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो है ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, कैंडल्स, ये ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स which reflect light. They do not produce their own light, they reflect light. For example, we ourselves are non-luminous. Moon, earth, chalk, green board, all the objects around us maximum are non-luminous. This duster is non-luminous. Notebook, book, pen, etc. are non-luminous objects. So luminous objects gives out their own light, while non-luminous objects gives out reflected light. But any object that gives out light is called object. Anything that gives out light called object. तो कोई भी चीज जो प्रकाश निकालती है, चाहे वह खुद का है या जो प्रकाश परावर्तित है वह है, लेकिन उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। And other thing is image और प्रतिबिंब। Image is an optical appearance. Images are not actual. Images actual नहीं होती है, they are optical appearance of any object after reflection from a mirror or refraction from a lens. So it is an optical appearance of any object after reflection from a mirror or refraction through a lens. तो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद नजर आने वाला जो प्रकाशिक प्रदर्शन होता है, उस प्रकाशिक प्रदर्शन को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। और इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, इट इज कॉल्ड इमेज। इसी को हम इमेज कहते हैं। सो वी कम टू नो अबाउट two things, object and image. Now we will know about different types of images. जो images होती है, images different types की होती है। There are two types of images, real images and virtual images. So now what are the types of images? Now we will talk about types of images और प्रतिबिंब के प्रकार। जो
प्रतिबिंब है वह ऑप्टिकल अपीयरेंस है, तो ऑप्टिकल अपीयरेंस टू टाइप का हो सकता है, आइदर इट इज रियल और वास्तविक, और इट इज वर्चुअल और आभासी। देन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज वर्चुअल। अब रियल इमेजेस क्या होती है और वर्चुअल इमेजेस क्या होती है? दे आर द इमेजेस that can be produced on a screen and they form by intersection of reflected or refracted light rays. So when light rays after reflection or refraction actually intersect, for example we talk about a lens, parallel light rays when passes through a lens, then they intersect at a point, and the point where they intersect image is produced. इसी पॉइंट पर इमेज जो है वह प्रोड्यूस होती है. अब बिकॉज दे एक्चुअली intersect at this point, so the image produced here is real, and this image can be produced at a screen, that means any wall, this green board, or even on a cloth. जो क्लॉथ है, वॉल है, इन पर जब इमेज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ऐसी इमेजेस कहलाती है रियल इमेजेस. तो जब इमेज ऐसे प्रतिबिंब जिनको हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं और वे जो प्रकाश किरणें हैं उनके रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, उनके परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब वास्तव में वो कहीं पर एक दूसरे को काटती है तो उस समय वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं. तो जब प्रकाश किरणें उनके परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटती है तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है और इसे हम स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं. तो यह है वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेजेस. सो द रियल इमेजेस आर द इमेजेस दैट फॉर्म्स व्हेन light rays after reflection or refraction intersect, really intersect or actually intersect, and they can be produced on the screen. या वास्तविक प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं. फाइल वर्चुअल और आभासी प्रतिबिंब आर द इमेजेस formed when light rays appears to be intersect virtual images are formed when light rays after reflection or refraction or refraction appear to be intersect. They can't be produced on screen.
इनको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। यानी यहाँ पर जो लाइट रेज होती है, जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी लगता है कि ये इस बिंदु पर मिल रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, तो वहां पर बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं और इनको हम पर्दे पर नहीं ले सकते। जैसे हम मिरर में हमारा चेहरा देखते हैं, जो दर्पण है उसमें हमारा चेहरा देखते हैं, तो उस चेहरे दर्पण में दिखाई दे रहा है, लेकिन वह सामने वाली दीवार पर या पीछे वाली दीवार पर हमें कहीं पर भी नहीं दिखता है। तो इस तरह के प्रतिबिंब जो दीवार पर या पर्दे पर नहीं मिल सकते हैं वो आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन लाइट रेज रिफ्रैक्ट थ्रू ए कॉन्केव लेंस, जब कॉन्केव लेंस से लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती है तो इस कंडीशन में ये क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। अब इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इस जगह पर अपीयर हो रही है, यानी ये इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होती है, तो यहां पर इमेज फॉर्म होती है, बट दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इट कांट बी प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन। ये वर्चुअल इमेज है और हम इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस आर द इमेजेस which formed after refraction or reflection of light rays when they intersect at any point. When light rays after refraction or reflection intersect at a point, then real images are formed and those images are real. So those images can be produced on screen. प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और ये वास्तविक प्रतिबिंब किसी पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। जबकि आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं, जब किसी वस्तु के प्रकाश किरणों के या किसी परावर्तन या अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरणें हैं वो मिलती हुई प्रतीत होती है और मिलती हुई प्रतीत होने के कारण से वे एक दूसरे को कहीं पर वास्तव में नहीं काटती है। तो जब प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती है अपवर्तन या परावर्तन के बाद, तो उस स्थिति में वर्चुअल या आभासी प्रतिबिंब बनता है और इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, सो हमने आज जो वीडियोस में देखा है तो टाइप्स ऑफ इमेजेस, इमेजेस के टाइप्स क्या होते हैं एंड रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में हमने पढ़ा है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।